हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है आप अपने अपने घर पर बैठ कर खूब ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एनटीपीसी CBT 2 है, यूपी लेखपाल है, यूपी पुलिस है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनकी आप खूब ज़ोरों से घर बैठ कर, अब लैपटॉप में बैठ कर तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम आपको पर डे करंट अफेयर कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर करंट अफेयर लीजिए हमसे। पहले करंट अफेयर पढ़ते हैं। किस बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? PNB बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया बैंक। किसने जीता? जल्दी बताइए, किसने जीता? साउथ इंडिया बैंक ने। किसने जीता? साउथ इंडिया बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हमारे देश के क्रिकेटर ने कौन है? चलिए बताते हैं। शेफाली वर्मा, हिमा दास, मिताली राज, MS कोहली। कौन चुनी गई है? शेफाली वर्मा। कौन चुनी गई है? शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की? किसने की? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की? देखिए, ऐसी पॉलिसी आजकल तो हमारे गुजरात में ही लॉन्च हो रही है, क्योंकि मोदी जी वहीं के हैं। कहाँ के? गुजरात में। और गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। जब भूपेंद्र भाई पटेल से याद आता है कि जब इन्हें यहाँ जो उठा पटक हुई थी मुख्यमंत्री, वो क्यों हुई थी? वोट बैंक की वजह से। क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने क्या करा? जाति के नाम पर क्या, भूपेंद्र पटेल को पलट दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया है? वाराणसी, जोधपुर, हैदराबाद, पटना। बताइए कहाँ किया है? कहाँ किया है? हैदराबाद। कहाँ किया है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है? कहाँ का? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब। देखिए, जनरल बिपिन रावत कौन थे? पहले CDS, जिनका हाल फिलहाल में प्लेन क्रैश से क्या हुई? मौत हुई थी। ठीक है। और बात आई मैनपुरी की, तो मैनपुरी कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। देखिए, इस तरह से कर हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल से हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन सही करना। और बिपिन रावत जो थे पहले CDS कब बने थे? 2019 में। कब बने थे? 2019 में। अगला क्वेश्चन थे। किस देश के कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? बहुत ज़्यादा, देखिए 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऐसे किस देश ने निकाला? चलिए देखते हैं। वियतनाम, अमेरिका, रूस, चाइना। देख, कौन कर सकता है इन देश के अंदर? कौन कर सकता है? चीन। किसने किया है? चाइना। चाइना ही ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नोंगकिन्ही का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, संगीतकार, कवि, लेखक। कौन थे? संगीतकार। कौन थे? संगीतकार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? BK जैन, SK त्रिपाठी, JC चौधरी। या इनमें से कोई नहीं। किसने जीता? JC चौधरी ने। किस चीज़ का जीता? ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड JC चौधरी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एंटीगुआ और बारमूडा शामिल होने वाले कौन से देश हैं? 102वें, 95वें, नए 89 या 72? कौन से? 102, 102वें। कौन से देश? एंटीगुआ और बारमूडा। अब देखिए, इनका 102वां नंबर है इनका। और एंटीगुआ और बारमूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। क्या है? सेंट जॉन्स। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? पूर्वी कैरिबियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है एंटीगुआ बारबुडा के प्रधानमंत्री कौन? गैस्टन ब्राउन। कौन है? गैस्टन ब्राउन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिवेश नेहवाल, नरेश सिंह रावत, विजयपाल सिंह। किसे चुना गया है? जल्दी बताइए, किसे चुना गया है?
विजयपाल सिंह। देखिए, लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, ये जो पुस्तक है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इसमें इस आइडिया दे रखा है इस पुस्तक का कि कैसा मारा, क्यों मारा, क्या कारण था। इस पुस्तक को पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, बताते हैं इसमें किसने लिखी है। मनोज नरवाने, विपिन देसाई, महेंद्र खन्ना या धीरेन्द्र झा। बताइए किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा ने। देखिए, यह है धीरेन्द्र झा जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पर चलते हैं। चलिए, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग वाहन छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? किसने किया? बजाज जनरल इंश्योरेंस ने, आईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने किया? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। और इस बैंक की स्थापना जो हुई थी कब हुई? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके जो एमडी और सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो जितने बैंक के उनके एमडी और सीईओ रट लीजिए। कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डेली करंट अफेयर पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, केवीआईसी ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? कहाँ की? पटना, गाजियाबाद, रोशनाबाद या फतेहाबाद? कहाँ की है? गाजियाबाद में। और गाजियाबाद कहाँ आता है? यूपी में। और हनी आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर ठंडों में। अगला क्वेश्चन कहते हैं, पीटर बोगदानोविच क्या 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ? वे एक प्रसिद्ध क्या थे? देखिए, हॉलीवुड मूवी में काफ़ी काम कर चुके हैं। क्या थे बताइए? लेखक, राजनेता, नेता, कवि। कौन थे? लेखक। इन्होंने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट लिखी है हॉलीवुड मूवीज के अंदर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओपेक के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बिन कासिम बिन लदवाई, मकसूद बिन अलसी, अलसिफ ओल सिवान, हैतम अल घिस। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ओपेक ओपेक का कुछ भी पूछा जाए तो जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितनी भी कंपनियां, जितने भी संगठन हैं, यहाँ से कुछ भी पूछा सकता है। तो कहते हैं हैतम अल घिस। और यहाँ से ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में। कब हुई? 1960 में। असम राइफल उत्तर के 20वें आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विपिन राघवन, सौरभ भानु, विनय देसाई या विकास लखेरा? कौन चुने गए? विकास लखेरा। देखिए, यह है विकास लखेरा जो कि हाल फिलहाल में चुने गए हैं। लखेरा को बस 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आज देखिए, 6 जनवरी, 18 जनवरी, 12 जनवरी और 4 जनवरी। अच्छा, मानक ब्यूरो क्या होता है? मानक ब्यूरो वो निशान होता है जिसकी वजह से हम सही और गलत का, क्वालिटी और अनक्वालिटी का पता करते हैं। कौन है? कब मनाया गया? 6 जनवरी को। कब मनाया गया? 6 जनवरी। देखिए, ये इसका चिन्ह है। और कौन सा दिवस मनाया था? 75वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा मनाया था? 75वां स्थापना दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? कहाँ के ने की? फिलिस्तीन, रूस, श्रीलंका, जापान। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप नाम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग यही बसते हैं, राजपक्षे। और राजपक्षे कहाँ पड़े बसते ज़्यादातर? श्रीलंका में। तो भानुका राजपक्षे कहाँ के हैं? श्रीलंका के। देखिए, कहाँ के? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल फिलहाल में यहाँ इलेक्शन होने वाला है और यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी फेमस हैं। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और ये कौन सा संस्करण था इसका? तीसरा। कौन सा था? तीसरा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देख, चुनाव आयोग कितना भी कर दे, लेकिन हमारे देश के जो मंत्री हैं इधर उधर चंदा उंदा लेके करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कितना कितना बढ़ा दिया? 70 लाख से बढ़ाकर 90 लाख रख दिया है, 99 रख दिया है, 95 रख दिया है या 75 रख दिया? कितना कर दिया? 95। कितना कर दिया? 95 लाख। कितना कर दिया? 95 लाख। और कैंसास प्रदेश में कितना कर दिया है? कितना कर दिया? 95 लाख। कितना कर दिया है? कैंसास जम्मू कश्मीर में कितना कर दिया? 95 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। मार्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कहाँ के बने? रूस के, नीदरलैंड के, जापान के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रसिया के और जापान के तो साफ पता है आपको, यहाँ के बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो कहाँ के बने? नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। अरे नीदरलैंड की जो राजधानी वो क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति कौन? देखिए ये क्वेश्चन कहीं भी कल भी किया गया था। निकारागुआ देश के नए राष्ट्रपति कौन है? बताइए कौन है? सिल्वो नेप्रू, निकोलसन, फैलनरी, या डैनियल ओर्टेगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन बने गए हैं? डैनियल ओर्टेगा। इनका ये चौथा कार्यकाल है, 2027 तक रहेंगे। अब यहाँ से राजधानी पूछी जा सकती है और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो निकारागुआ की जो राजधानी वो क्या है? मानागुआ। और यहाँ की मुद्रा क्या है? निकारागुआ कार्डोवा। क्या है? निकारागुआ कार्डोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीआरडीओ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? बताइए डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना। अच्छा आपको ये तो पता होगा डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली है और इसका जो सफल परीक्षण वो कहाँ किया गया है? तेलंगाना। कहाँ किया गया है? तेलंगाना। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ की जो स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई 1958 में, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलिए। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? देखिए हाल फिलहाल में ही फहराया गया है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। कहाँ फहराया गया है? राजस्थान। कहाँ फहराया गया है? राजस्थान। देखिए ये कितना मीटर लंबा है? 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका कुल वजन 1400 है और 70 कारीगरों ने कम से कम 49 दिन तक से बनाने में कार्य किया था। अच्छा वैसा अगर हम नॉर्मली पूछा जाए तो हमारे देश के जो रियल में जो ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3:2। कितनी? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? देखिए हमारे देश के अंदर नाम बदलने की प्रथा बहुत ज़्यादा चली आ रही है। अब अगली सरकार आएगी वो अपने हिसाब से नाम बदलती रहेगी, ये सरकार अपने हिसाब से नाम बदलती है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? गुलमबद रेलवे स्टेशन, निरोजा नगर रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, या एकता नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। देखिए ये गुजरात की जो राजधानी वो क्या? गांधीनगर है। गुजरात के जो गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो हाल फिलहाल में ही बनी है। यहाँ काफ़ी उथल पुथल हुई थी यहाँ की अभी मंत्री परिषद में, तब इन्हें बनाया गया था कि इसका जो जाति से रिलेटेड होकर इन्हें बनाया गया था। देखिए एकता नगर रेलवे स्टेशन कहाँ का रेलवे स्टेशन? ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का, नर्मदा नदी के पास में। और नर्मदा नदी से याद आया होगा आपको यहाँ क्या बनाया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सबसे बड़ी क्या है? मूर्ति है। किस राज्य ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? किसने किया? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान हो नहीं सकता क्योंकि राजस्थान सटा हुआ नहीं है नेपाल से। अब बात है पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो सभी को पता होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राजधानी है क्या है? लखनऊ। और इम्पोर्टेंट यहाँ के राज्यपाल कौन है? क्योंकि राज्यपाल आ जाता है, एक राज्यपाल कभी पूछा सकता है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसलिए सभी राज्यों के राज्यपाल हम आपको याद कराते चले जाएंगे जैसे जैसे करंट अफेयर में, क्योंकि आप करंट अफेयर भी क्लियर हो रही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं जिसकी आप एग्जाम अच्छी तरीके से दे दें। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। देखिए अब देखिए इससे हम बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। जब जगन्नाथ मंदिर आंध्र प्रदेश में है तो इसका नॉर्मल सी बात स्मार्ट टाउनशिप भी यहीं होगी। देखिए यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस खिलाड़ी ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया? ये वे बहुत ज़्यादा फेमस क्रिकेटर हैं,
बताइए कौन है? रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और इरफान पठान। और हाल फिलहाल में जो इसका इनका जो कारण जो रहा था वो देने का भी यही रहा था कि दो क्रिकेटरों के बीच में लोगों ने काफ़ी ये बताया कि इन दोनों में आपस में लड़ाई हुई है, कोई कारण है जिस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताइए कौन है? रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, इरफान पठान। अब देखिए इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग होंगे नहीं, तो कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में अनबन हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट तो यही कहती है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेश नेहवाल, नरेश सिंह रावत, ए विजयपाल शर्मा। इनमें से कोई नहीं। कौन चुना गया? विजयपाल शर्मा। कौन चुना गया है? विजयपाल शर्मा। अच्छा, यहाँ से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनकी किस वर्ष कृषि लागत हुई? साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया कृषि मंत्रालय? 1965 में। ठीक है। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवेश नेहवाल, नरेश सिंह रावत, ए विजयपाल शर्मा। इनमें से कोई नहीं। कौन चुना गया? विजयपाल शर्मा। कौन चुना गया है? विजयपाल शर्मा। अच्छा, यहाँ से जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनकी किस वर्ष कृषि लागत हुई? साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया कृषि मंत्रालय? 1965 में। ठीक है।